बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोला कुल्फ़ी की रेसिपी के साथ पूरी फैमिली के लिए रेसिपी का डिस्प्ले न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज आपको गोला कुल्फ़ी के लिए चाहिए होगा आधा केजी यानी हाफ़ लीटर आपने दूध ले लेना है और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता, आपने तकरीबन 4 से 5 बॉयल आने देने हैं ताकि दूध जो अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाए। तो चलें, दूध उबल रहा है और इसको उबलने के लिए आपने वेट करना है। चम्मच बराबर चलाते रहेंगे ताकि जो है बॉयल आए और आपका दूध नीचे ना जाए। तो आपने जो है वो अच्छे से इसका ध्यान रखना है। 4 से 5 बॉयल आ गए और अच्छे से दूध जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। सबसे पहले पिसी हुई इलायची 1 टीस्पून जाएगी इसके अंदर, ठीक है। आपने जो है वो हरी वाली इलायची जो होती है उसका पाउडर ले लेना है, ठीक है। दाने निकाल कर उसको पीस लीजिएगा और उसको 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से पकाएँगे इलायची का पाउडर जब तक कि इलायची की अच्छी सी खुशबू जो है इसमें रच-बस नहीं जाती। आपने जो है अच्छे से इसको पकाना है। जब तक इलायची पाउडर डाला इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने डाल दिया है गाइस इसके अंदर ब्रेड क्रम्स का। ब्रेड क्रम्स आपने ले लेने 1 टेबलस्पून और इसको डालते साथ ही आपने विस्कर का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से इसको मिक्स करना है और पकने देना है। 1 से 2 बॉयल आएँगे तो इसके अंदर घुला हुआ आपने वैनिला कस्टर्ड जो है 1 टेबलस्पून लिया था, उसको दूध में घोल लिया। घोलने के बाद इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएँगे। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने मज़ीद अच्छे से पकाना है जब तक कि अच्छा से गाढ़ा सा नहीं हो जाता। इसके अंदर जाएँगे, आज कोई भर-भर के ड्राई फ्रूट्स नहीं जाएँगे, इसके अंदर जाएगा कोकोनट। इस गोला कुल्फ़ी में आपने कोकोनट का इस्तेमाल करना है। 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर जो है आपने यूँ पिसा हुआ खोपरा ले लेना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। पिसा हुआ खोपरा ऐड करते साथ ही फिर आपने इसको अच्छे से पकाना है। क्योंकि इसके अंदर पिस्ते बादाम का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर कुल्फ़ी में किया जाता है, लेकिन ये जो है मज़ेदार सी खोपरा वाली कुल्फ़ी होगी। तो आपने इस गोला कुल्फ़ी के लिए इसके अंदर खोपरा इस्तेमाल करके आपने इसको छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट पकाएँगे और एक पैन में चीनी लेंगे। आपने चीनी ले लेनी है, इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून चीनी के लेंगे और इसको हल्की आँच पे पकने देंगे। जब तक कि इस तरह का कलर नहीं आ जाता, बिल्कुल कैरमलाइज़्ड होने देंगे और अच्छा सा कैरमलाइज़ जैसे ही आपकी हो जाएगी चीनी, अगर तेज़ आँच करेंगे तो आपकी चीनी जल जाएगी और आपका जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा कुल्फ़ी का। तो आपने ध्यान रखना है, हल्की आँच पे बनाना है। जैसे ही थोड़ा-सा अच्छा कलर आएगा इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून आपने मक्खन का ऐड करना है। मक्खन का ऐड करते ही ये सॉल्टेड नहीं होना चाहिए। सॉल्टेड के यानी या नमक के बगैर वाला आपने जो है वो लेना है मक्खन। मक्खन शामिल करके इसको आप मज़ीद पकाएँगे और अच्छा-सा जो है वो एक मज़ेदार कैंडी की शक्ल आने तक इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। आपने मज़ेदार से जो है वो इसको पकाना है और बराबर अगर चाहते हैं कि क्योंकि ये जो चिपकती बहुत है चीनी, अगर इस तरह से कैरमलाइज़्ड बनाई जाए तो आप जो है वो चम्मच जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा, फिर आसानी से आप जो है इसको कुक कर सकेंगे। और आँच फिर वही बात है कि आपने जो है इसको हल्की आँच पे इसको कुक कर लीजिएगा। चलें जी, अब आपके सामने जो है मैंने अच्छे से इसको कुक कर लिया है और अब ये चीनी तैयार है। कैरमलाइज़्ड जो शुगर है इसको आपने उबलते हुए दूध के अंदर शामिल कर देना है। आपको शुरू-शुरू में ये लगेगा कि बिल्कुल जो है वो चिपक गई है, साथ ही चम्मच के भी, और इसको एकदम जो है वो एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी। आपका दूध जैसे-जैसे गर्म होता रहेगा ये बिल्कुल पिघल कर एकदम जो है वो अच्छा सा कलर ले आएगी और उसके बाद जो है आपके जो है वो कैरमलाइज़ जो है वो आपको फ़ील होगा कि ये कैरमलाइज़ जो है वो आपकी थिकनेस जो है वो ये दे सकते हैं। अभी मैंने विस्कर की वज़ह से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जब तक कि अच्छे से जो है वो इसका कलर नहीं आ जाता और अच्छे से घुल नहीं जाती। गर्म दूध होता है रहेगा, साथ ही साथ ये देख सकते हैं बिल्कुल घुल चुकी है। बिल्कुल जो चीनी मैंने शामिल की थी और अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। रबड़ी की शक्ल इख्तियार जब आपकी कुल्फ़ी कर जाएगी तो फिर गाइस आपने इसको बराबर चमचा हिलाते हुए आपने इसको कुक करना है। चमचा आप चलाते रहेंगे ताकि अच्छी सी गाढ़ी सी हो जाए। मज़ीद आप इसको 4 से 5 मिनट कुक करेंगे और अच्छा सा देखें कितना खूबसूरत कलर आया और ये थिक हो गई। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे। जब तक ठंडा ना हो या आपने इसको नहीं आपने किसी भी बाउल में या आपने इस तरह से जो ग्लास में इसको निकालना है तो आप ये बिल्कुल ठंडा होनी चाहिए, ठीक है। फ्रिज में नहीं, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिएगा और एक गिलास में इसको भर लीजिएगा। जितनी अभी ग्लास में भरने के बाद इसके ऊपर से आप जो है कोकोनट डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कोकोनट का पाउडर आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपने इसके ऊपर एक पहले क्रीम फिल्म लगा लेंगे, कोई शॉपिंग इसमें बैग लगाकर उसके ऊपर से कवर करके अच्छे से ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। 7 से 8 घंटे का टाइम देंगे या ओवरनाइट दे दीजिएगा। अच्छे से कुल्फ़ी जम जाएगी तो फिर आप जो है वो इस तरह से अब इसका वेट करेंगे। आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होगी इतनी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गाइस आप जो है फिर वो आपको जो है वो टाइम ज़्यादा भी नहीं लगेगा। 7 से 8 घंटे में जो है वो सुबह बनाएँ और शाम में जो है इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, मैंने इसको निकाल लिया था 7 से 8 घंटे के बाद। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जल्दी है। इसको बस सिंपली मैंने इस तरह से नाइफ़ की मदद से जो बात
की तरफ निकाला, एकदम रबड़ी मज़ेदार क्रीमी जो है कुल्फ़ी तैयार है। ये गोला कुल्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको चाहें तो कट कर लीजिएगा और जो है या इसके जो जहाँ पे मैंने नाइफ़ लगाई थी उस जगह पर आप जो है स्टिक्स भी लगा सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स। और ये मज़ेदार सी गोला कुल्फ़ी जो है आपके सामने देख सकते हैं। गर्मी इतनी है कि इतना गर्म टेम्परेचर था कि ये बिल्कुल एकदम पिघल रही थी गाइस। सो आपने जो है जल्दी-जल्दी इसको जी मैंने इस तरह से स्टिक्स लगा दी हैं तो मज़ेदार सी कुल्फ़ी उसके ऊपर आप डालें थोड़ा-सा खोपरा पाउडर साथ में क्योंकि इसके अंदर मज़ेदार सी कुल्फ़ी को आपने ठंडे-ठंडे कुल्फ़ी को गरम-गरम मौसम में एन्जॉय करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर बनाइएगा, घर वालों को बनाकर खिलाइएगा। अब होममेड है बिल्कुल, ज कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट भी नहीं गए हैं, झटपट आसान से लो बजट में बनने वाली कुल्फ़ी है। ऊपर से थोड़ा-सा मैंने कंडेंस मिल्क होममेड जो मैंने आपको बनाना सिखाया था वो डाल दिया। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।